नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बालोटिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुनील बालोटिया ऑफिशियल। दोस्तों, अब अमेरिका के अंदर चुनाव का दौर शुरू हो चुका। जैसे भारत में चुनाव प्रचार जोर शोर से चला था, ठीक वैसे ही चुनाव का दौर अमेरिका के अंदर शुरू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका के अंदर होने वाले जो चुनाव हैं उसमें ट्रंप और बाइडेन के बीच में जो कांटे की टक्कर थी उसमें बाइडेन पिछड़ते हुए क्यों दिखाई दिए और उन्होंने बाय बाय करने का कारण क्या रहा। बाय बाय मीन्स कि ट्रंप ने अपना नामांकन जो राष्ट्रपति पद के लिए वापस लेने का मुख्य कारण क्या रहा। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी उनको थोड़ा सा डिटेल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के शुरू करें। तो अमेरिका के अंदर जो हो रहे चुनावों के शुरुआती दौर में दो प्रबल दावेदार हैं। एक तो थे ट्रंप और बाइडेन। तो बाइडेन ने क्या किया है, ट्रंप तो अभी भी हैं कंटिन्यू, लेकिन बाइडेन ने क्या किया है कि अपनी ही पार्टी के एक सदस्य कमला हैरिस को उन्होंने क्या किया है, आगे प्रस्तावित किया है कि आने वाले जो चुनाव हैं 2024 के अंदर जो नवंबर दिसंबर में होंगे, तो उसमें उन्होंने अपनी दावेदारी को वापस ले लिया है। और उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं आगे चुनाव को सुचारू रूप से नहीं रख पाऊंगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि उन्होंने बताया कि उन्होंने शासनकाल में क्या क्या काम किया। उन्होंने बताया कि मैंने देश को के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनके लिए क्या क्या काम किया, कैसे उन्होंने बताया कि लोगों के लिए मैंने स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का अच्छे से काम किया। निवेश जो था अमेरिका के अंदर कि उनके शासनकाल में निवेश बढ़ा है। साथ में कुछ चीज़ें और उन्होंने बताई कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने बताया कि उनके और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। लेकिन मेन कारण क्या है कि बाइडेन और ट्रंप जो कांटे की टक्कर थी उसमें बाइडेन पिछड़ते क्यों जा रहे हैं। सबसे पहला कारण आता है कि अमेरिका के अंदर जो जब भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पे एक टीवी डिबेट होता है। उस टीवी डिबेट के अंदर जो भी जीतता है वो क्या करता है, चुनाव में बाजी मार जाता है। तो सबसे पहली चीज में तो यही आता है कि क्योंकि ट्रंप जो है फिलहाल बाजी को यानी डिबेट के अंदर बाइडेन से को हरा देते हैं, तो वो पास भी नहीं लगने देते। उसके कारण क्या होता है कि वहाँ जो फिलहाल यदि चुनाव होते हैं तो उन चुनाव के अंदर ट्रंप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मेन कारण क्या आता है, क्योंकि लास्ट जो योजना थी उस योजना के अंदर जो वोट मिले थे, वोट मतलब जो जनता के सामने जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में ट्रंप इतना वो नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार जब थर्ड सेशन हुआ तो उन्होंने हर एक बार अपने जो चुनाव के जो वोटिंग प्रोसेस है, यानी जो डिबेट की वोटिंग की बात कर रहा हूँ, तो डिबेट में बाइडेन जीतते रहे हैं। तो यही कारण है। दूसरा कारण क्या आता है, क्योंकि अभी फिलहाल में बाइडेन की जो तबीयत है वो भी कुछ अच्छी नहीं बता रहे हैं। कारण क्योंकि एज भी हो गई है और G7 जो आपका सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, G7 सम्मेलन के दौरान भी बाइडेन प्रॉपर तरीके से एक बार उनका क्या था कि काम करते हुए उनका ध्यान नहीं था। तो वो उस टाइम के कारण क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे दिखाई दिए हैं, तो तबीयत भी खराब होने के कारण भी क्या है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के जो कुछ नेता हैं तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई अब आपका जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छा रहा, तो आप यदि चाहो तो चेंज कर सकते हो या आगे परस्यू ना करके। तो यही कारण है। तीसरा मेन कारण क्या आया, क्योंकि ओबामा इन्हीं की पार्टी से हैं। ओबामा जो थे 2 बार, क्योंकि अमेरिका के अंदर क्या है, ओबामा एक बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति रहे हैं अपने शासन टाइम के दौरान। तो वो क्या रहा है कि अमेरिका के अंदर ओबामा के टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था अपने शासनकाल में।
तो ओबामा, एक अमेरिका में एक चीज और है कि कोई भी राष्ट्रपति दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो अभी ओबामा ऐसवे थे, लेकिन अभी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन पाता है। तो इन्हीं की जो वाइफ है मिशेल ओबामा, क्योंकि अभी लोगों की मांग आ रही है कि मिशेल ओबामा को राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाए। तो अभी जो ओबामा की जो वाइफ है मिशेल ओबामा, वो भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। तो ये सब कारण रहे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और एक सबसे मेन जो कारण है, क्योंकि जो ट्रंप पर गोली जो चली है, क्योंकि ट्रंप पर जो गोली चली उसके कारण जो लोगों का जो सेंटीमेंट है, जो ग्राफ है, सहानुभूति है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ट्रंप ने एक उसी गोली के ऊपर एक चीज और कही कि भाई एक बात बताओ कि आपके टाइम में यदि गोली चल रही है एक विपक्ष के जो प्रमुख नेता पे, तो आप ये बोल रहे थे कि भाई वाइडन का कहना ये था कि यदि ट्रंप आते हैं तो क्या होगा, यहाँ डिक्टेटरशिप आ जाएगी या तानाशाह सरकार आ जाएगी। तो अब कैसा होगा, इसके गोली चलने के कारण ये मानते हैं कि जो वाइडन को बैकफुट पे सबसे ले जाने का मेन कारण ट्रंप के ऊपर गोली चलने का कारण माना जाता है। ये सब कुछ चीजें थी। यदि आज वाइडन को ट्रंप आज इस चीज फील्ड में अपने आप को आगे पाते हैं, और आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपको कोई नया टॉपिक चाहिए, कोई नया टॉपिक पर कोई वो चाहिए वीडियो, तो अपनी राय अवश्य दें। यदि आपने यहाँ तक आप देख रहे हैं तो थैंक यू आप सभी का। आप अपनी राय अवश्य दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि पसंद आता है तो लोगों तक शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।